एवरीवन, स्वागत है आपका फ्लाइंग अब्रॉड में। मेरा नाम है शिल्पा और इस वक्त मैं खड़ी हूँ लग्जमबर्ग में, जो कि है वर्ल्ड्स रिचेस्ट कंट्री वैसे। और यहाँ पे काफ़ी सारी इन डिमांड जॉब्स हैं, जैसे कि फाइनेंस, बैंकिंग, आईटी और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स भी। और आज है मेरे साथ प्रत्युष, जो कि वैसे इंडिया से हैं। पढ़ाई उन्होंने जर्मनी में करी है और अब वो फुल टाइम जॉब कर रहे हैं लग्जमबर्ग में। तो प्रत्युष से समझते हैं कि कैसे वो पटना से, बिहार से चलते चलते और लग्जमबर्ग आ पहुँचे। सो थैंक यू सो मच फ्लाइंग अब्रॉड पे आने के लिए। इनके साथ में एक और वीडियो है इनकी स्टडी का, अगर आप जानना चाहते हो बैकग्राउंड जर्मनी में, तो वो वीडियो आप देख लेना। और आप बताओगे फिर से एक बारी थोड़ा सा, जो नए लोग हैं उन सब के लिए, कि आपका क्या बैकग्राउंड है। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू शिल्पा अगेन फॉर दिस इंटरव्यू कॉल। मेरा बैकग्राउंड है, मेरा जन्म और मेरा पढ़ाई जो था 10th और 12th का मेरा पटना से ही हुआ था बेसिकली अगेन। एंड मीनवाइल मेरा क्लियर था कि मुझे आगे क्या करना है। यू ऑलवेज नीड टू लुक स्टेप फॉरवर्ड कि क्या करना है फ्यूचर में, क्योंकि वर्ल्ड इज़ गोइंग फास्ट, तो आपको वैसे ही स्टेप बाय स्टेप अपना बढ़ाना होगा। तो मैं प्लान था कि मुझे अपना पहले पर्सनैलिटी ग्रो करना है एंड एवरीथिंग ग्रो करना है। सो आई चूज़ दिल्ली। दिल्ली वॉज माई फर्स्ट प्रेफरेंस फॉर माई बैचलर्स डिग्री। वहाँ पे जब मैं मीनवाइल पढ़ाई कर रहा था अपनी बैचलर्स की, बैचलर्स ऑफ कॉमर्स। सो मीनवाइल डूइंग माई बैचलर्स स्टडी, आई वेंट टू डू माई समर ट्रेनिंगशिप इन बर्जर निपॉन पेंट हेड ऑफिस। तो वहाँ पे बर्जर निपॉन पेंट में हेड ऑफिस में मैं समर ट्रेनिंगशिप में था। फर्स्टली मेरा पहला ये एक्सपीरियंस था वहाँ पे एज अगेन फाइनेंस ट्रेनिंगशिप में मैं था वहाँ पे। तो ये आपका जैसे ग्रेजुएशन हो गया इंडिया में, उसके बाद में जर्मनी आप कौन से साल में आए थे? मैं जर्मनी आया था बैक इन 2021 विंटर सेमेस्टर में आया था जर्मनी। और जर्मनी क्या पढ़ाई करने आए थे आप? जर्मनी में हम अपना बैचलर्स के बाद मास्टर्स का पढ़ाई करने आया था, और ये होक्सुलहोफ में मैंने पढ़ाई किया था अपना मास्टर्स की स्टडी। ओके और कैसा था आपका वहाँ स्टडी का एक्सपीरियंस, और जैसे पार्ट टाइम जॉब वगैरह वो सब करी आपने वहाँ पे? हाँ, तो कमिंग अक्रॉस कि मेरे यूनिवर्सिटी का रिक्वायरमेंट था कि टू डू प्रैक्टिकल इंटर्नशिप वाइल आफ्टर माई फिनिशिंग माई थियोरेटिकल स्टडीज़। तो मैंने पहले तो अपना थियोरेटिकल स्टडीज़ कंप्लीट किया विच वाज फॉर अ ईयर ऑलमोस्ट, एंड उसके बाद रिक्वायर्ड था टू डू प्रैक्टिकल इंटर्नशिप। 2 इंटर्नशिप करना था हमें अपने यूनिवर्सिटी के लिए। सो कमिंग अक्रॉस कि मेरे इंटर्नशिप से पहले मैं अपना पार्ट टाइम भी किया था ये जर्मनी में। अमेज़ॉन में मैंने पार्ट टाइम कर रखा है पहले भी। तो ये थोड़ा सा मेरे सेविंग्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल था बिफोर स्टार्टिंग माई इंटर्नशिप। तो मैंने अमेज़ॉन में 2 डिफरेंट अमेज़ॉन फुलफिलमेंट सेंटर में ये पार्ट टाइम किया। एंड देन आफ्टर दैट मैं अपना इंटर्नशिप शुरू किया था पहला डुसलडॉर्फ में। अच्छा, और फिर उसके बाद में जैसे जॉब का जो जर्नी है वो कैसे शुरू हुई आपकी? तो जॉब का जर्नी शुरू हुआ, पहले तो मैंने अपना डुसलडॉर्फ का इंटर्नशिप कंप्लीट किया। जो कि मेरा अगेन फाइनेंस में था, क्योंकि एवरीथिंग शुड बी अलाइन। तो मैं वैसे ही अपना अलाइन, मेरा कोर फील्ड जो था उसी में मैं कंटिन्यू कर रहा था फाइनेंस में। दैट्स गुड। तो आफ्टर दैट मैं लग्जमबर्ग में मेरा क्लियर था, मैं आई वाज डूइंग माय रिसर्च आल्सो पैरेलली। तो मैं रिसर्च करते करते मुझे था कि कॉर्पोरेट फाइनेंस में जाना है। तो जर्मन स्टॉक एक्सचेंज वाज इन माय माइंड, डॉइचे बर्से। तो मैं यहाँ पे अप्लाई किया था अपना सेकंड इंटर्नशिप के लिए। बट लग्जमबर्ग में क्यों किया आपने? व्हाट वाज द रीज़न? सो लग्जमबर्ग का मेरा इवेंचुअली प्लान इसलिए था क्योंकि पहले तो ये वर्ल्ड की रिचेस्ट कंट्री में आती है, और द पे इज़ ऑल्सो वेरी गुड कंपेयर टू अदर यूरोपियन कंट्रीज। फर्स्ट तो स्विट्ज़रलैंड है आपका, एंड देन आपका सेकंड आता है लग्जमबर्ग। सो आई चोज फॉर लग्जमबर्ग बेसिकली। एंड मैं इंटर्नशिप कर रहा था लग्जमबर्ग में, अपना मैंडेटरी इंटर्नशिप विच वाज सेकंड इंटर्नशिप। तो मैंने कंटिन्यू किया। तो कमिंग अक्रॉस मेरे जॉब के लिए मैं अपना पैरेलली पहले तो अपना इंटर्नशिप भी कंप्लीट कर रहा था, और थीसिस जो शुरू किया था वो भी करने लगा था। एंड जब वाइल आई वाज डूइंग माय इंटर्नशिप, मैंने अपना फिर स्टार्ट कर दिया था जॉब सर्चिंग के लिए। तो इंटर्नशिप जो थी वो क्या प्रोसेस था लग्जमबर्ग में ढूंढने का? इंटर्नशिप ढूंढने के लिए आई वुड से कि मैंने कंपनी सर्च किया था ऑन द बेसिस ऑफ कंट्री। वहाँ पे कौन से
कंपनीज अवेलेबल है और मेरा पहले से क्लियर था, बट देन ऑल्सो आई वाज लुकिंग फॉर अदर कंपनीज ऑल्सो हाँ कि क्या है ऑप्शंस अवेलेबिलिटी, हैं। ऑप्शंस हैं। तो लिंक काफ़ी सारा हेल्प लिया मैंने, जैसे लिंक्डइन है आपका, और जर्मनी में भी मैंने हेल्प लिया था, स्टेपस्टोन है, इंडीड है, जिंग है, काफ़ी वेबसाइट है जो वहाँ के लोकल वेबसाइट है। ट्रू। तो मैं वेबसाइट्स के थ्रू हेल्प लेता था, जो करियर वेबसाइट्स हैं वहाँ पे आप अपना लगा सकते हो कि अपडेट आने के लिए अपना सेटअप कर सकते हो। हाँ कि यू आर ओपन फॉर न्यू जॉब्स, तो Exactly. वो रिक्रूटर्स को दिख जाएगा तो दे Exactly. कैन आल्सो रीच आउट टू यू। तो वो रीच आउट कर जाते थे। हाँ। काफ़ी बार होता था वाया ईमेल दे आर रीचिंग आउट टू मी। हाँ तो मैं ऐसे करके कंपनी के वेबसाइट में बेसिकली मैंने अप्लाई किया, विच इज़ अ गुड ऑप्शन कि कंपनी के वेबसाइट पे जाके डायरेक्टली अप्लाई करना रैदर देन ऑनलाइन, क्योंकि उससे आपका ये प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता है कि कंपनी विल कंसिडर यू, ओके क्योंकि आप डायरेक्ट अप्लाई करो, एचआर के पास आपका सीवी डायरेक्टली पहले मिल गया इन हैंड, तो इट्स अ गुड फैक्टर। और एंड एट टाइम्स बहुत सारी लिस्टिंग्स होती है जो वो सिर्फ अपनी कंपनी वेबसाइट पे डालते हैं, तो इट्स अ गुड वे टू अप्रोच कि आप डायरेक्टली अगर कुछ कंपनीज आपके माइंड में है तो आप उनकी वेबसाइट्स पे जाके जॉब देखो। एग्जैक्टली। तो अगर आप ये कंपेयर करो ये आपका जो अदर वेबसाइट्स हैं लिंक्डइन और ये सब में, तो दीज आर लिमिटेड ऑप्शंस कंपेयर टू द ऑप्शंस दैट आर अवेलेबल इन द कंपनीज ओके फॉर इन द वो उनके करियर पेजेस पे। हाँ ओके ये ऑप्शंस अवेलेबल रहता है कि अगर आपका लिंक्डइन, स्टेपस्टोन ये सब कुछ भी है, उस पर अगर 15 जॉब है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कंपनी के वेबसाइट में 20-30 मतलब डबल हो सकता है ऑलमोस्ट। ओके सो इट्स बेटर टू लुक ऑन दैट्स गुड इन्फॉर्मेशन। एग्जैक्टली। ओके तो आप जब अप्लाई कर रहे थे सो हाउ वाज इट, इजी था, कॉल्स आ रहे थे रिक्रूटर्स से, लैंग्वेज का कितना बड़ा इम्पोर्टेंस था? तो अनलाइक इन जर्मनी लैंग्वेज का काफ़ी इम्पोर्टेंस था। जर्मनी में कोई अप्लाई कर रहे हो आप तो लैंग्वेज एटलीस्ट आई वुड से B1 B2 होना चाहिए फॉर द वन अगेन, बिकॉज लोग कंसर्न करते हैं फिर। और लग्जमबर्ग में इंग्लिश स्पीकिंग है अगेन। सो लग्जमबर्ग इज़ अ कंट्री जहाँ पे मल्टी लिंग्वन चलता है। हाँ तो यहाँ पे आपका फ्रेंच भी है, जर्मन भी है, इंग्लिश है। हाँ तो यू हैव अ बेटर प्रोबेबिलिटी टू गेट अ गुड जॉब एंड गुड ऑफर्स फॉर इंटर्नशिप एंड जॉब। तो लग्जमबर्ग में इजी था प्रोसेस। इजी था ओके। और इंटरव्यू प्रोसेस कैसा था, कितने राउंड्स हुए इंटरव्यू प्रोसेस? आई वुड से 3 to 4 राउंड्स इंटर्नशिप के लिए। इंटर्नशिप के लिए हाँ। ओके तो और फिर जैसे जब आपने इंटर्नशिप करी उसके बाद में फिर जब फुल टाइम सेम कंपनी में अप्लाई किया, सेम टीम में कि अलग टीम? सेम था। इट्स लाइक आप अपना इंटर्नशिप कर रहे हो तो काफ़ी बार होता है कि कंपनीज आपको फुल टाइम के लिए भी कंसिडर करती है। हाँ अगर आप अच्छे से काम कर रहे हो तो अगर आप अच्छे से शो ऑफ करते हो कि आप यू आर कैपेबल इनफ टू हैंडल दोज टास्क हु आपके जो बड़े सीनियर्स कर रहे हैं, मैनेजर्स कर रहे हैं, यू आर कैपेबल इनफ, देन दे मे कंसिडर यू। तो लाइक जैसे यूजुअली ऐसे कहते हैं ना, ड्रेस फॉर द जॉब दैट यू वांट, मुझे लगता है मोर इम्पोर्टेंट इज वर्क फॉर द जॉब दैट यू वांट। लाइक इवन इफ यू आर इंटर्न, आप ऑलरेडी वो जो सीनियर्स हैं उनके जैसे उनके काम लो, उनको बोलो आप मुझे जो काम कर रहे हो वो टास्क दे दो, सो दैट यू हैव अ बेटर पॉसिबिलिटी कि आपको यू नो दे सी कि दिस पर्सन हैज़ पोटेंशियल एंड प्रोएक्टिवनेस दिखती है, राइट? सो मैं अपना इंटर्नशिप का वर्क तो करता था, बट पैरेलली मैं अपना जो मैनेजर्स वर्क कर रहे हैं उनको भी हेल्प करता था, सपोर्ट करता था उनके टास्क में भी। सो दिस इंक्रीज द चांस ऑफ दैट्स वेरी नाइस अप्रोच। हाँ फिर उन्होंने आपको रीच आउट किया कि आपने कोई पोजीशन खुली थी उस पे अप्लाई किया? उन्होंने रीच आउट किया। उन्होंने रीच आउट किया मुझे। दैट्स नाइस। तो फिर से कोई इंटरव्यू प्रोसेस वगैरह हुए थे और फुल टाइम जॉब के लिए? सेपरेटली मुझे कॉल्स आ रहे थे, क्योंकि आपका अगर आप एक और चीज़ है कनेक्टिविटी आप अच्छे से रखते हो। आई वुड मेंशन कि कनेक्टिविटी अगर आप अच्छे से रखते हो, मेंटेन करके रखते हो, लिंक्डइन है ये सब जगह पे नेटवर्क अगर स्ट्रांग है तो कंपनीज आपको रीच आउट करती है। स्टेपस्टोन है जैसे जर्मनी में, यहाँ पे आपका लक्स जॉब LU है। हाँ लक्स जॉब, तो job.lu वहाँ पे सर्च करने के लिए, तो अगर आप अप टू डेट रखते हो तो कंपनी रीच आउट करती है। काफ़ी अदर कंपनीज भी रीच आउट कर रही थी जॉब्स के लिए। अभी तो रिसेंटली लग्जमबर्ग ने ये ऑप्शन भी दिया है ना कि यू कैन आल्सो साइन अप ऑन द वेबसाइट, अपना प्रोफाइल, अपना CV, एंड देन रिक्रूटर्स कैन सी ऑन दैट वेबसाइट आल्सो कि ये कैंडिडेट। हाँ सो रिक्रूटर कैन सी
और आपको रीच आउट कर सकते हैं डायरेक्टली, तो वो भी था। बट आई वाज क्लियर अगेन, यू नीड टू बी क्लियर कि आपको क्या करना है, तो मुझे था कि मुझे इसी में कंटिन्यू करना है। तो आपको जैसे लग्जमबर्ग में क्या एडवांटेजेस लगते हैं, व्हाट डू यू लाइक अबाउट वर्किंग हियर? तो लग्जमबर्ग में मैं बोलूँगा कि यहाँ पे आपका वर्क लाइफ बैलेंस है काफ़ी अच्छा है, हद तक अच्छा है। ब्यूरोक्रेसी भी आपका बहुत कम है कंपैरेटिवली, जर्मनी से कंपैरिजन में काफ़ी कम है, तो हमको ये काफ़ी एक बेनिफिट लगता है कि यहाँ पे आपका पेपर वर्क कम है, काफ़ी डिजिटलाइज है, तो यू डोंट नीड टू एंड अप लॉट्स ऑफ पेपर वर्क। तो उसके बाद मैं बोलूँगा कि यहाँ पे काफ़ी लोग डाइवर्सिफाइड भी हैं अगेन, कि लोग अलग अलग देश से आते हैं, यूरोप के, आपका एशिया से भी हैं लोग। मेरे 70% जो वर्किंग पॉपुलेशन है वो एक्सपैट्स है लग्जमबर्ग की। या एक्सपैट्स है, नो डाउट, पीपल अक्रॉस यूरोप एंड एशिया, यूएस से भी हैं यहाँ पे काम कर रहे हैं। और उसके बाद आता है आपका फ्लेक्सिबल आवर्स से आपको ऑफर होता है यहाँ पे कंपनीज में, जो कि बहुत बेनिफिशियल है कि आप कभी भी आओ कभी भी जाओ, बट आपका है कि आप कैसे वर्क डिलीवर कर रहे हो, टाइम पूरा करना है, टाइम पे काम पूरा करना है। ट्रू। तो इसके बाद आता है आपका कि लैंग्वेज का कैसा है यहाँ पे? हाँ, सो लैंग्वेज में आई वुड से कि काफ़ी इजी टू गो है, क्योंकि इंग्लिश स्पीकिंग है। मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन जो है यहाँ पे लग्जमबर्ग में वो आपका इंग्लिश बोलते हैं कंपैरेटिवली। कॉमन लैंग्वेज भी है काफ़ी अदर्स, लाइक फ्रेंच है, जर्मनी है, बट इंग्लिश बहुत सुनती है यहाँ पे। और आपका मैं बोलूँगा कि जर्मनी के कंपैरेटिव यहाँ पे भी लग्जमबर्ग में इंडियंस तो है बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक तो छोटा कंट्री है ना, तो ऐसा लगता है इट्स लाइक अ कैंपस और सब यहीं कहीं है, तो बहुत इंडियंस देखने को मिलते हैं। एग्जैक्टली। तो आपका यहाँ पे पास में अमेज़ॉन का भी ऑफिस है, अमेज़ॉन है, यूयू का पार्लियामेंट है, तो यहाँ पे इंडियंस काफ़ी हैं, आईटी एंड ऑल के। आर्सेलर मित्तल में भी मैंने सुना है बहुत इंडियंस हैं, तो काफ़ी इंडियंस आपको मिलेंगे ऐसे भी। तो ये सारे कुछ बेनिफिट्स है यहाँ पे काम करने। और सैलरीज और टैक्सेस? सैलरी आई वुड से इट्स बेटर अगेन, क्योंकि आप वर्ल्ड के रिचेस्ट कंट्री में हो, तो यू शुड एक्सपेक्ट मोर कंपेयर टू अदर प्लेसेस। तो अगर आप शेयर करना चाहते हो तो रफली, जैसे मान लो कोई जैसे बैचलर्स या फिर फॉर एग्जांपल मास्टर्स करता है विथ नो एक्सपीरियंस एट ऑल, तो यहाँ पे क्या रेंज है और कौन से प्रोफाइल्स में जैसे ज़्यादा सैलरीज है लग्जमबर्ग में? प्रोफाइल, ओके, सो टॉकिंग अबाउट द प्रोफाइल, फर्स्टली आईटी डेवलपर और बिजनेस एनालिस्ट और कंसल्टेंट कोई आते हैं, उनको एक रेंज मिलेगा कि अपर रेंज मिलेगा, which is around 65 to 85 something 90 they can expect easily starters. And talking about in my field finance, starting क्योंकि ये एक कोर वर्क है, तो यहाँ पे आपको 45 to 65 to 70 समथिंग एक्सपेक्ट कर सकते हो इजीली फॉर स्टार्टर्स। ओके, सो आईटी में आप रेंज बता रहे हो कि 55 लाख से लेके 85 लाख तक वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं फ्रेशर। और आपका जैसे फाइनेंस के बैकग्राउंड में आप बता रहे हो कि 40 लाख से लेके और अगेन 45 से 70 के आसपास आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं स्टार्टर्स। ठीक है, क्योंकि इवेंचुअली इट्स अ वेरी गुड सैलरी। जर्मनी के कंपैरिजन में नंबर्स अच्छे हैं, जो अपर रेंज है वो अच्छा है, बिकॉज जर्मनी में इट्स वेरी डिफिकल्ट टू टच दैट अपर रेंज वाला नंबर। And eventually after 5 years, I would say 5 to 10 years, you could expect more, like 30% to 40% hike in Luxembourg. So it's again a good thing. और टैक्सेस का क्या सीन रहता है? टैक्सेस कैसे हैं यहाँ पे? Eventually for starter, जो लोग अभी आ रहे हैं करियर स्टार्ट करने के लिए, उनको टैक्सेस कम है, फॉर एग्जांपल 15 to 20% ओनली। तो कंपैरेटिवली जर्मनी में थोड़ा टैक्स आता है, आप देखोगे तो 40-45% चला जाता है, बट लग्जमबर्ग में 20% है, तो यू हैव अ बिग नंबर ऑफ सेविंग्स। बट इट्स ऑल्सो वेरी वेरिएबल, थोड़ा सा ना स्लैब्स पे भी डिपेंड करता है। सो टैक्सेस वैसे वेरी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, बट लाइक अगर स्टार्टिंग में आई थिंक टैक्सेस आर लोअर इन लग्जमबर्ग। बट एक रफ एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो 60,000 यूरोज का किसी का ईयरली पैकेज है, तो रफली उसका 5,000 यूरोज मंथली सैलरी बनती है, तो इन हैंड कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो? इन हैंड आई वुड से आफ्टर टैक्स डिडक्शन एंड हेल्थ और इंश्योरेंस एवरीथिंग डिडक्शन, इजीली 3.5 to 4 lakhs एक्सपेक्ट कर सकता है इन हैंड। दैट्स वेरी नाइस। लेकिन फिर बात करते हैं कि लिविंग एक्सपेंसेस यहाँ पे काफ़ी हैं, वी कांट इग्नोर दैट, तो उसका आप कुछ बताना चाहते हो? अगेन इट्स अ वर्ल्ड रिचेस्ट कंट्री, सो यू शुड एक्सपेक्ट मोर,
तो यहाँ पे लिविंग एक्सपेंस आपका थोड़ा सा हाई एंड जाता है, जो कि है अराउंड 800 यूरो से स्टार्ट करके 1.5 लाख 1.5 सो 1500 ऑलमोस्ट to 1500 यूरोस। तो ये जो 800 यूरोस आप बोल रहे हो, ये आई एम श्योर शेयर्ड अपार्टमेंट स्टूडेंट्स के एक्सपेंसेस आप बता रहे होगे। एग्जैक्टली। तो और 1500 तक अगर आप जैसे मान लो अपना स्टूडियो लेने जाते हो तो वो उसके होते होंगे। तो फॉर शेयर्ड अपार्टमेंट इट कुड स्टार्ट अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे 800 to 1000 समथिंग इजिली, क्योंकि ये फिक्स है 800 to 1000 यहाँ पे। बट अगर आप स्टूडियो के लिए जाते हो लेने के लिए या फिर 2 रूम अपार्टमेंट, इट कुड स्टार्ट फ्रॉम 1400 टू ऑलमोस्ट 2000 to 2200 अगर जैसे फैमिली रह रहा है तो बोथ हस्बैंड और वाइफ दोनों अर्न कर रहे ये हैं। आप सिर्फ रेंट की बात कर रहे हो? हाँ, रेंट की बात कर रहे हो, टोटल एक्सपेंस? रेंट की बात कर रहा हूँ रेंट की बात कर तो रहे दो हो। लोग बोथ पीपल आर अर्निंग, देन आप ये कंसर्न कर सकते हो कि 2 रूम अपार्टमेंट विच इज ऑलमोस्ट 1500 to 2000। तो उसके ऊपर से फिर एडिशनल 1000 यूरो और एक्सपेंस हो जाएंगे मिनिमम, ग्रोसरी और ये सब मिला के। तो सो रफली मान लेते हैं कि अगर कोई सिंगल है तो उसका 2000 अपर हैंड है और 1500 से 1400 यूरो। अगर कोई स्टूडेंट है शेयर्ड में रह रहा है तो 1500 तो एक्सपेंस होगा। और अगर कपल है और अगर मतलब खुद का घर है और एक गुड लाइफस्टाइल मेंटेन करते हैं, सो 3000 मंथली एक्सपेंसेस। 3000 सो अगेन इट कम्स टू ये भी आपका आ जाता है 1500 to 1400 इंडिविजुअली अगर आप कपल ऐसा रह रहे हैं। हाँ वही तो बात वही है कि तो बट द थिंग इज अगर दोनों कमाते हैं तो काफी फायदा है। देन 3000 आपका एक्सपेंस हो गया, एंड देन जो अगर पर्सन की भी सेम रेंज में सैलरी है, देन यू कैन सेव द अदर पर्सन की सैलरी। देन आपकी सेविंग हो जाती है 4 लाख रुपए 5 लाख रुपए के आसपास। सेविंग भी हो जाएगी अच्छी खासी। हाँ, और आई थिंक क्वालिटी ऑफ लाइफ के बारे में आप कुछ बात करना चाहोगे लग्जमबर्ग की, कि अगर लिविंग एक्सपेंसेस इतने ज़्यादा हैं तो क्या फ़र्क है यहाँ पे क्वालिटी ऑफ लाइफ में कुछ? क्वालिटी ऑफ लाइफ हाँ काफ़ी अच्छा है। लोग आपको आपका ये प्राइवेसी देते हैं, आपको काफ़ी सपोर्ट करते हैं हर चीज़ में। फॉर एग्जांपल मैनेजर्स है, दे मोटिवेट्स कि प्रत्युष आगे का गोल प्लान करते हैं, क्या कर सकते हैं हम लोग। और यहाँ पे वर्क कल्चर काफ़ी अच्छा है। प्लस यहाँ पे कुछ ना कुछ इवेंट्स होते रहते हैं, लाइक कार्निवल्स हो गए या फिर कुछ हो गए, तो समथिंग और अदर इज हैपनिंग। क्लीनलीनेस बहुत अच्छी है, ग्रोसरीज की क्वालिटी बहुत अच्छी है, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन फ्री है ना? पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन इज ऑल्सो कि आउट ऑफ पूरे वर्ल्ड में लग्जमबर्ग में आपका पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन भी फ्री है। तो एक ये की पॉइंट है कि आपका ट्रैवलिंग में एक्सपेंस बच रहा है। प्लस ग्रोसरी बोलते हैं तो ग्रोसरी का भी एक अच्छा चीज़ है, क्योंकि ये यहाँ पे ये लोग अपना क्वालिटी मेंटेन करके रखते हैं। ट्रू। अपने जो भी प्रोडक्ट जो यूरोप में मंगाते हैं, लग्जमबर्ग में आते हैं, तो सेफ्टी चेक्स बहुत स्ट्रांग है। हाँ, तो यू गेट अ गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स हियर इन लग्जमबर्ग। तो ये सब भी है। तो आप जैसे इंडिया से अगर कोई आना चाहता है लग्जमबर्ग जॉब के लिए, सो डू यू हैव एनी रिकमेंडेशंस फॉर देम? For Luxembourg, I would say one, if someone is planning, then they should have some year of experience, 2 to 3 years, and उसके बाद वो डायरेक्टली अप्लाई करके भी आ सकते हैं। जॉब लोग को मिलता है डायरेक्टली अप्लाई करके, कंपनी के पोर्टल से, उस पर देखिए आप। अगेन अदरवाइज आप मेरे जैसा प्रोसेस भी फॉलो कर सकते हैं। रूट है, हाँ, मतलब लग्जमबर्ग यूनिवर्सिटी भी है, हाँ, उसमें भी आप पढ़ने आते हो, नहीं तो जर्मनी या फिर फ्रांस, इटली जो भी ऑप्शंस है, तो वहाँ से आप स्टडी करके एंड देन माइग्रेट टू लग्जमबर्ग कर सकते हो। ओके ग्रेट। और ओवरऑल आप मतलब कैसा जा रहा है आपका लग्जमबर्ग में वर्किंग एक्सपीरियंस? आप यहीं पे कंटिन्यू करोगे वर्क करना कि यू प्लान टू गो बैक टू जर्मनी? फॉर द मोमेंट मैं यहीं पे लग्जमबर्ग में कंटिन्यू कर रहा हूँ। ग्रेट प्रत्युष, थैंक यू सो मच अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। आई एम श्योर सबको बहुत हेल्पफुल लगा होगा, आपने बहुत अच्छे एक्चुअली इनसाइट्स शेयर करे, सो रियली थैंकफुल फॉर दैट। और गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब, और मैं मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, बाय एंड टेक केयर।